जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बुधनी का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, बड़े इंटरेस्टिंग मोड पर है। और बुधनी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ यानी कि अभी वर्तमान में रमाकांत भार्गव, ये तीनों जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं। भाजपा भी चर्चा का विषय है, शिवराज सिंह चौहान भी चर्चा का विषय है, रमाकांत भार्गव भी चर्चा का विषय है और चर्चा का विषय तो शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय भी है। लेकिन ये चारों के चारों जो है, अभी हालत ये है कि राजकुमार पटेल के सामने डरे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बुधनी में भाजपा जो है बिखरी हुई नजर क्यों आ रही है। उसके कुछ पॉइंट है, उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे भाजपा पहली बार बुधनी में बिखरी हुई नजर आ रही है। सामने राजकुमार पटेल है, किरार समाज के हैं, पहला पॉइंट तो यही हो गया। तो राजकुमार पटेल जो कांग्रेस के हैं, उनका पहला मजबूत पक्ष यह है कि वो किरार समाज से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का माइनस पॉइंट यह है कि रमाकांत भार्गव जो बीजेपी से हैं, वो किरार समाज से नहीं आते। अब शिवराज सिंह चौहान जो थे वो किरार समाज से ही थे और बुधनी से लगातार जीतते आ रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 21 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी से किसी गैर किरार समाज के आदमी को उतारा है, रमाकांत भार्गव को उतारा है। और जैसे ही रमाकांत भार्गव का नाम जो है मीडिया चैनलों में आया है, जैसे ही इनका टिकट फाइनल हुआ, बुधनी में विरोध के स्वर जो है उठने लग गए हैं। पूर्व विधायक बुधनी के राजेंद्र सिंह राजपूत जो बीजेपी से आते हैं, उनके समर्थकों ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया हम भले ही कांग्रेस को वोट देना दे, लेकिन हम रमाकांत भार्गव को भी वोट नहीं देंगे। आप राजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट दीजिए, अगर टिकट नहीं दिया तो हम नोटा दबाएंगे। सीधी बात यह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह बोल रहे हैं बुधनी के अंदर। आप सोचिए कि जो पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, ये दोनों शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग में नहीं पहुंचे। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान मीटिंग ले रहे हो और बुधनी के दोनों बड़े नेता जो है नहीं पहुंचे हो, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग में दोनों नेता नहीं पहुंचते हैं। उसके एक दिन बाद ही पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, वो उनके समर्थकों के साथ जो है एक मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग में राजेंद्र सिंह राजपूत के जो समर्थक है वो सीधे तौर पर बोल देते हैं कि रमाकांत भार्गव का टिकट यदि आपने नहीं काटा तो फिर हम नोटा दबाएंगे। हम कांग्रेस का बटन दबाएं या ना दबाएं, लेकिन नोटा दबाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। फिर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत से पूछा गया कि क्या सर पार्टी छोड़ने का विचार है क्या, तो उन्होंने बोला कि देखिए पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, अभी जो पार्टी मुझे काम देगी वो मैं करूंगा। ये तो समर्थक लोग हैं और समर्थक तो कुछ भी जो है हमारे प्रेम में बोल रहे हैं। ये कुल मिला के ऐसा ही कहना था उनका। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह उनको समझाने गए तो समर्थकों ने स्पष्ट बोल दिया है कि टिकट काटने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी चुनौती है इन सबको एकत्रित करना। माहिर भी शिवराज सिंह चौहान मंजे हुए नेता है और बुधनी की गली गली से वाकिफ है। किसको किस तरीके से किस भाषा में समझाना है शिवराज सिंह चौहान जानते हैं। लेकिन ये जो दोनों बड़े नेता हैं इनकी मीटिंग में पहुंचे ही नहीं, और जब नहीं पहुंचे तो फिर शिवराज सिंह चौहान की फजीहत जो है मार्केट में बड़ी बुरी तरीके से हुई। रमाकांत भार्गव का टिकट जो है शिवराज सिंह चौहान ने ही फाइनल करवाया था। मजबूरी थी क्योंकि बेटे को टिकट दे नहीं सकते थे। कांग्रेस हावी हो जाती इस बात को लेकर कि भैया देखो वंशवाद तो ये भी चला रहे हैं। ये राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं हमेशा, वंशवाद तो इनका भी नेता का बेटा नेता वाली जो परंपरा है वो वाली परंपरा से बचने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने एक माइंड गेम खेला कि भैया रमाकांत भार्गव भी हमारे करीबी हैं, तो रमाकांत भार्गव का टिकट जो है फाइनल करवा देते हैं। रमाकांत भार्गव विदिशा से सांसद भी रहे हैं। और फिर चूंकि रमाकांत भार्गव को बुधनी से टिकट दिया गया और मैंने बोला कि 21 साल के बाद ऐसा मौका आया भाजपा में कि 21 साल के बाद किसी गैर किरार समाज के बंदे को
बुधनी से चुनावी मैदान में उतारा तो फिर कांग्रेस ने माइंड गेम खेला। वहां के जो पूर्व विधायक है राजकुमार पटेल भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं बुधनी से 1993 से 1998 के बीच, और राजकुमार पटेल ही कांग्रेस के आखिरी विधायक थे शायद वहां से, उसके बाद भाजपा लगातार जीती है। तो राजकुमार पटेल को फिर उन्होंने टिकट दे दिया वापस से कि भैया राजकुमार जी अब आपके हाथ में है बागडोर, आप आपकी समाज के लोगों को एकत्रित रखो। और राजकुमार पटेल का प्लस पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि वो किरार समाज से आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो बुधनी का नेतृत्व भी कर चुके हैं, यानी कि बुधनी विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। तीसरा प्लस पॉइंट यह है कि राजेंद्र सिंह राजपूत जो भाजपा में है वो भाजपा के लिए अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता कि किधर काम करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट राजकुमार पटेल के लिए यह है कि पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जो बीजेपी में है वो भी शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग में नहीं पहुंचे। चौथा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट राजकुमार पटेल का ही दिखाई दे रहा है, वो भी ये है कि शिवराज सिंह चौहान जब मीटिंग लेने के लिए पहुंचते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी का जो इतने बड़े नेता है, बुधनी की गली गली से वाकिफ है, उनका भी पहला शब्द राजकुमार पटेल के लिए होता है कि विरोध में कौन है हमें ये नहीं देखना है। आज तक शिवराज सिंह चौहान ने किसी विरोधी का जिक्र ही नहीं किया उनकी मीटिंग में। उनके कार्यकर्ता बताते हैं कि भैया शिवराज सिंह चौहान यदि ये बोल रहे हैं कि सामने कौन है हमें वो नहीं देखना है, हमें तो कमल के फूल का बटन देखना है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि राजकुमार पटेल शिवराज सिंह चौहान के लिए भी कितना बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बुधनी में जिस तरीके से ग्राउंड लेवल की जो चीजें आ रही है वो भाजपा में फूट वाली चीजें आ रही है, और जब भी किसी पार्टी में फूट होती है वो पार्टी तितर बितर हो जाती है, बिखर जाती है। अच्छा हुआ कि कार्तिकेय को टिकट नहीं मिला, सबसे बड़ी चीज है। अगर उनको टिकट मिलता तो फिर वो परंपरागत वंशवाद वाली बात जरूर आती, और हो सकता कि ये जो पूर्व एमएलए राजेंद्र सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, ये जो दोनों नेता बड़े नेता भाजपा के शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग में नहीं पहुंचे, ये कांग्रेस ज्वाइन ही कर लेते, झंडा ही उठा लेते कांग्रेस का। क्योंकि जाहिर सी बात है रमाकांत भार्गव में अगर ये विरोध जता रहे हैं तो फिर अगर कार्तिकेय को टिकट मिल जाता तो फिर तो ये खुलेआम जो है विरोध हो जाता, और हो सकता कि ये पाला बदल भी लेते और राजकुमार पटेल को शायद फिर टिकट भी नहीं देती कांग्रेस, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है कार्तिकेय का जो वर्चस्व है, शिवराज सिंह चौहान का जो वर्चस्व है, उससे जीता नहीं जा सकता बुधनी में। और बुधनी की जनता कितना प्रेम करती है बार बार दिखाया भी है। लेकिन इस बार जो है बुधनी में ये तमाम सारे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए माइनस पॉइंट हैं, लेकिन भाजपा इन सबसे लड़ना भी जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने माइनस पॉइंट उनके होते हैं वो सब जाके सभी नेताओं को अंत समय में मना लेते हैं, वोटिंग के समय में मना लेते हैं, कार्यकर्ता हो चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, जैसे भी हो। लेकिन उनकी पार्टी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अंत समय में एकजुट हो जाते हैं। तो राजकुमार पटेल को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस फिर से आ गई जैसे हरियाणा और मध्य प्रदेश में आई थी, तो फिर बुधनी का भी वही हाल होगा जैसा हरियाणा और मध्य प्रदेश का होगा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी ये पूरा गणित अभी तक का बुधनी का मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।